तो आप देखना किसी भी चैनल पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज होती है, वो ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर भी आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट डेट निकालना। कोई भी डेट जो होती है डायरेक्ट निकालनी आती है, आपको कोई भी हिंट नहीं दी होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमें एक डेट दी होती है और आगे या पीछे की डेट निकालनी होती है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी डेट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। उसके लिए जो हमें कुछ कोड याद करने पड़ते हैं या कुछ ट्रिक याद करनी पड़ती है, वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे देखिए, शताब्दी कोड लिखा हुआ है, सेंचुरी कोड बोल सकते हैं आप इसको। तो शताब्दी कोड देखिए, आपको इसको कैसे याद करना है। देखिए 1600, अगर 1600 में कोई डेट दी होती है तो उसका जो शताब्दी कोड होगा आपके पास वो 6 होगा। अगर वहीं पर हम देखें फिर 1700 का 6 में से -2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 1800 का देखेंगे तो 1800 में फिर 2 आ जाएगा। 1900 का 0 होगा। फिर जब 2000 में जाएंगे तो 2000 का फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि आपको 1600 का याद रखना है। बस 1600 का याद रखेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1600 से आगे जाएंगे जब हम, तो फिर हमें माइनस करना है यहाँ पे 2, फिर आगे जाएंगे फिर -2, फिर आगे जाएंगे फिर -2, इस तरह से। और जो 2000 होगा वो फिर से रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रत्येक 4 साल बाद आता है एक लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर का मतलब होता है कि 1600 के बाद 2000, 2000 के बाद 2400, 2400 के बाद 2800, इस तरह से ये जो सीरीज है वो 4 की सीरीज आपके पास बनती जाएगी। और यहाँ पे 1700 का देखेंगे तो 1700 के बाद वो 2100 में आएगा, 2100 के बाद 2500 में आएगा। इस तरह से आपको ये जो सेंचुरी कोड है, शताब्दी कोड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें हमें सबसे मेन होती है वो होती है मंथ कोड। क्लियर है फ्रेंड्स? मंथ कोड को याद रखने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, तो मंथ कोड को याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको 4 के, जैसे 12 महीने होते हैं तो उनको 3-3 के 4 पेयर में काट देना है। मैंने देखिए यहाँ पे जनवरी, ये देखिए मैंने एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, एक ये पेयर बनाया और एक ये पेयर बनाया है। तो मैंने यहाँ पे 4 पेयर बना दिए हैं। क्लियर है? तो इन 4 पेयर को आपको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे जो पहला है जनवरी, फरवरी और मार्च, 0-33 आपको याद रखना है, 0-33। ठीक है। देखिए जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3। क्लियर है? अब इसमें देखिए 0-33, इस तरह से 3-3 की फॉर्म में याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे याद रखना 614, 0-33, 614, 625, 0-35, इस तरह से याद रखना है। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जनवरी फरवरी आपको पहले मैंने बोला कि 3-3 के पेयर में 4 पेयर बना देने हैं और उसके बाद 3-3 करके याद करना है। देखिए 0-33 हमें पता है, 0-33 है पहले, देखो 0 के बाद 33, इस तरह से। फिर 614, फिर 625, 614 और 625 ऐसे याद हो जाएंगे। फिर जो 0-33 था इसको 0-35 कर देना है बस लास्ट में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है? और इसके लिए एक चीज़ और है, जब आपके पास लीप ईयर आएगा, ये नॉर्मल ईयर की बात है, लीप ईयर केवल जनवरी और फरवरी के लिए ही यूज होता है। तो जब लीप ईयर होगा, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना, जब लीप ईयर होगा तो जो जनवरी है, जनवरी का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा और फरवरी का जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा। ये केवल लीप ईयर के लिए है। ठीक है। जब लीप ईयर होगा तो उसमें जनवरी का कोड हम 6 लिखेंगे और फरवरी का कोड 2 लिखेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए जो तीसरी ट्रिक आती है, जो तीसरी चीज़ हमें याद करनी है वो है डे कोड। क्लियर है? अब डे कोड के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ कि देखिए यहाँ पे देखिए मंडे, जो किसी भी सप्ताह की, किसी भी वीक की जो शुरुआत होती है वो 1 से शुरुआत होती है, मतलब मंडे से शुरुआत होती है। ठीक है। मंडे का जो भी हम नया दिन शुरू करते हैं, जो नया हफ्ता शुरू होता है हमारा, वो मंडे से शुरू होता है। तो मंडे को 1 ले लीजिए, फिर ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और जो संडे होगा वो 7 या 0। 7 का मतलब 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखी है मैंने, जो ट्रिक हम, जिस ट्रिक में इन सब का यूज करेंगे, ये जो सारा मैंने बताया इन सब का यूज करेंगे, वो इस तरह से होगी कि, तो यहाँ पे देखिए पहले हम डे लिखेंगे, फिर मंथ कोड लिखेंगे, फिर ईयर कोड लिखेंगे और उस पूरे को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो एक सप्ताह होता है उसमें 7 ही दिन होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन और क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कहाँ पे हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। आपको ये सब याद कर लेने हैं, ये जो कोड बताया मैंने, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, डे कोड। क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 2000। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी वो आपको याद होगी। जो ट्रिक मैंने बताई थी वो क्या थी?
ट्रिक देखिए, ट्रिक का मैंने लिखा था कि डे प्लस मंथ कोड और प्लस ईयर कोड, ठीक है, ये बताई थी मैंने आपको ट्रिक, और इस पूरे के बटे में था 7, ठीक है। इसके लिए देखिए डे कितना है, डे जो है वो हमारे पास 15 है, ठीक है, डे 15। अब मंथ कोड यानी कि अगस्त का मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड मैंने क्या बताया था वहाँ पे देखिए, जब आपको मैंने कहा था 3 3 के उसमें हमें याद रखना है। जो अगस्त आएगा वो देखिए 625 वाले में आएगा, ठीक है, ये देखिए अगस्त इसमें आएगा, जुलाई अगस्त और सितंबर का तीनों का कोड बताया था मैंने 625 करके, तो अगस्त का कोड कितना होता है 2 होता है, ठीक है। वो चीज़ आपको याद रखनी है, वो चीज़ 3 3 के पेयर में याद रखनी है, देखिए 3 3 के पेयर में, ठीक है। अगस्त जो है वो 3 के पेयर में आता है और 625 वाले पेयर में आता है, तो 625 वाले पेयर में बीच में आता है जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और 2000, अब मैंने 2000 का जो सेंचुरी कोड बताया था वो क्या बताया था, देखिए 2000 के लिए मैंने क्या कहा था आपको 1600 का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम 1600 से स्टार्ट करते हैं, 16 17 18 19 और 16 के बाद 2000 सीधे 2000, क्योंकि 1600 में 4 ज़्यादा है, तो जो 1600 का कोड था वही 2000 का कोड भी होगा। 1600 का कोड क्या था, 1600 का कोड था 6। अब इस पूरे को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 2 17, 17 और 6 कितना होता है 23, ठीक है, तो 23/7 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको जैसे ही काटता हूँ तो 7 या 21, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि शेष कितना बच रहा है। 7 या 21, 21 और 2 23, तो हमारे पास 2 दिन शेष बच रहे हैं। अब 2 दिन शेष मतलब 2 किस दिन का कोड होता है वो देखना है, क्योंकि हमें लास्ट में देखना है डे कोड, ठीक है। तो डे कोड जो था 2 किसका था, देखिए पहले मैंने कहा था सोमवार से शुरुआत होती है, ठीक है, तो सोमवार को हम किसी भी सप्ताह की शुरुआत करते हैं तो वो 1 होता है, और मंगलवार जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है, मंगलवार हो गया 2, अर्थात ये जो 15 अगस्त 2000 है उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन था मंगलवार। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि दिया है 25 जुलाई 1900 को कौन सा दिन था, ठीक है, अभी 2000 का था, देखिए अभी 1900 का आ गया है, तो 25 जुलाई, अब इतनी बार मैं वो ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 जुलाई की बात कर रहा है तो हम पहले 25 लिख देंगे। अब जुलाई का मंथ कोड, तो मैंने क्या बोला था, जुलाई अगस्त और सितंबर जो होते हैं उन तीनों का एक पेयर होता है, इन तीनों का एक पेयर होता है 625 वाला, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो 625, अब जुलाई का क्या है 6, तो जुलाई का मंथ कोड आ जाएगा 6। और 1900 का मंथ कोड क्या होता है, मैंने कहा था 1600 का याद रखना, सारे याद हो जाएंगे। 1600 का 6 बताया था, 1700 का 4 बताया था, 1800 का 2 बताया था, और 1900 का अगर देखें तो 1900 का 0 हो गया। तो जो 1900 का ईयर कोड होगा वो कितना होगा 0, ठीक है, तो बट्टे में 7। अब देखिए यहाँ पे 0 है, और देखिए 25, 25 और 6 कितना होता है 31, ठीक है, तो 25 6 31 अपोन में 7 आ जाएगा। अब इस 7 से हम इसको काटते हैं, 7 चौके 28, बचा कितना 3 हमारे पास शेष बच गया, ठीक है। तो अब हमें शेष से ही खेलना है 3। अब 3 किसका डे कोड होता है, 1 सोमवार, 2 मंगलवार और 3 बुधवार। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो 25 जुलाई 1900 है उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन बुधवार था। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। अब देखिए 26 जनवरी यानी कि हम लिखेंगे 26, डे 26 है, और जनवरी, तो जनवरी का कोड देखिए। अब जनवरी का कोड भी देखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये बोल रहा है 2000, 2000 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड जो है वो 6 हो जाएगा, और अगर फरवरी का पूछता तो फरवरी का कोड 2 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनवरी है उसका कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2000 का कोड पहले ही बता चुका हूँ कि जो 1600 का कोड होता है वही कोड 2000 का भी होता है, 1600 का 6 होता है, ठीक है। और इसके बटे में 7 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इस पूरे को ऐड कर लेते हैं, देखिए 26 26 6 32, 32 और 6 38 होता है, ठीक है, 38 होता है, और उसके बटे में 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे इससे हमने इसको काट दिया तो शेष कितना बचा, 7 पंचे 35, 35 और 3 38, यहाँ पे कितना बचा 3 हमारे पास शेष बच गया। अब 3 शेष बच गया है तो 3 जो है वो किस दिन होता है, देखिए पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार। तो 3 कोड किसका होता है, 3 कोड होता है बुधवार का, ठीक है। तो जो है 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी 2000 को होगा हमारे पास बुधवार। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स जो ट्रिक अब मैं बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और इस ट्रिक को शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है, आप देखना किसी भी चैनल पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये ट्रिक नहीं पता है, तो लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन ही देते हैं। लोग सीधे दे देते हैं कि 2000 या 1900 1800 इतना दे देंगे बस, क्योंकि उन्हें ये ट्रिक पता नहीं होती है। और जो ट्रिक अभी तक यूज़ कर रहे थे हम, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होती है, वो ट्रिक मैं आपको लिखा रहा हूँ। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिक क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है डे, डे प्लस में लिखना है यहाँ पे मंथ कोड, और प्लस में लिखना है ईयर कोड, ठीक है। और उसके बाद प्लस में लिख देना आपको जो ईयर है, ईयर का लास्ट का ये जो 2 अंक बचते हैं इसको लिखना है, ठीक है, ईयर। फिर इसके बाद प्लस में लिख देना है आपको क्या, ईयर को, जो ईयर ये लास्ट के 2 अंक बोल रहे हैं इसको 4 से डिवाइड करके लिखना है, ठीक है, ईयर बाई 4। अब इस पूरे के बट्टे में लिखना है आपको 7। ये चीज़ याद रखिए, इस चीज़ से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कितना पुराना ले लीजिए, आपकी अगर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो तब कहना। ये वाली ट्रिक आप हमेशा याद रखना, ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी। और किसी भी क्वेश्चन में आप ये ट्रिक लगा लीजिए, ये ट्रिक गलत नहीं हो सकती है, कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिखा फर्स्ट में डे, तो डे कितना था 15, ठीक है। अब लिखिए मंथ कोड। अब अगस्त का मंथ कोड मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो अगस्त का मंथ कोड कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगस्त के बाद ईयर लिखना है। ईयर मैंने बोला लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं ईयर के, तो 1947 में से आपको केवल 47 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, ईयर कोड। तो ईयर कोड 1900 का क्या होता है, 1900 का ईयर कोड होता है 0, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, ईयर बाई 4। जो ये 47 है, इस 47 को 4 से डिवाइड कर देना है। और अब इस पूरे को हमने 7 से डिवाइड करना। अब मैं सीधे यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि 11 चौको 44, तो 11 बार इससे गया, जो 3 बच गया वो 3 हमें छोड़ देना है, यहाँ पे 11 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 11 था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 से इसको काटना है, और 4 से 11 बार कटा, ठीक है। 11 चौके 44, 3 शेष बच गया, हमें इसके आसपास जाना है, कोई नहीं, वो शेष नहीं देखना है, ठीक है। जितनी बार भाग गया वो लिख देना है, ठीक है। मैंने 11 लिख दिया। अब इसके बाद इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए 15 2 17, 17 में मैं 47 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाए 64, और 64 में 11 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। 75/7 आ गया। अब मैं इसको 7 से काट देता हूँ, तो 7.70 बच गया, कितना 5 मेरे पास शेष बचा, हमें शेष लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 बचा। अब देखिए 5 किसका डे कोड होता है, तो 5 होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पे डे कोड आपको याद रखने हैं। 5 होता है फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे यानी कि हमारा शुक्रवार आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा, ठीक है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 31 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 2008 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए भी सेम ट्रिक हम करेंगे। देखिए मैंने बोला था डे, पहले हमें लिखना है डे प्लस मंथ कोड, ठीक है। और उसके बाद लिखना था ईयर, और उसके बाद लिखना था ईयर का कोड, मतलब सेंचुरी कोड बोल सकते हैं जिसको। उसके बाद लिखना था हमें ईयर बाई 4, ठीक है। तो ईयर बाई 4 इस पूरे के बटे में 7। ये ट्रिक दोबारा लिख के बता दे रहा हूँ, बार बार लिखिए आप, बार बार लिखने पर आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो डे कितना है 31 प्लस मंथ कोड। अब देखिए जनवरी का मंथ कोड हमें लिखना है, लेकिन जनवरी 2008 की बात कर रहा है। 2008 जो है वो लीप ईयर है, जब लीप ईयर होता है तो मैंने बोला है कि लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ईयर लिखना है लास्ट के 2, यानी कि लास्ट के 2 यानी कि 8 ही लिख दो सीधे, 08 को 8 लिख सकते हैं। ईयर कोड यानी कि 2000 का ईयर कोड होता है 6, बार बार बताया है, जो 1600 का होगा वही 2000 का होगा। ईयर बाई 4, तो 8/4 करता हूँ, सीधे इसको काट के 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब इस पूरे के बटे में 7 लिख दो, ये 4 दूनी 8 किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। देखिए 31 और 6 37, 37 और 8 45, 45 और 6 51, 51 और 2 53, ठीक है। तो 53/7 आया मेरे पास। अब मैं इसको जैसे ही 7 से काटता हूँ, 7 7 49, और 49 मेरा कैरी कर गया 4,
ठीक है, तो 4 शेष बच रहा है मेरे पास। तो 4 यानी कि अब हमें 4 का डे कोड देखना है। 4 किसका डे कोड है? देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो जो 4 को होगा वो क्या होगा? बृहस्पतिवार। यानी कि हमें दिखाना था 31 जनवरी 2008। तो 31 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? 31 जनवरी 2008 को बृहस्पतिवार होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1869 आपको पता होगा, ये जो है गांधी जयंती के रूप में हम इसको मनाते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो बर्थडे है वो इसी दिन है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से आपको समझ आ गया है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। जो भी वीडियो समझ आई, जिसको भी टाइप समझ आ गई, ट्रिक समझ आ गई हमारी, वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।